ओम शांति। आज 12/4/2025 की साकार मुरली से है। पापा ने इसमें कहा कि तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। बाबा कहते हैं अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। आदि देव जगदम्बा कौन है तो यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुखवंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। अडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना, तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के मंदिर भी हैं। बाबा ने कहा सतयुग को कहा जाता है सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बाबा ने कहा जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, तो वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार हैं, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, तो उनके पास वह इल्म विद्या है और तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है। तुम बाप से रजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना। बाबा ने कहा बाकी है देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माँ में कम याद करो, बाप की मत पर चलो। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के पास। इसलिए सबसे रुस्तम यह है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है। इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पार्ट था। बाबा ने इनसे यह करा दिया। करण करावनहार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामानुसार भट्टी बननी है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने यह सब क्यों भागे। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं, ऊंचते ऊंच एक बाप ही है। महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं। तो भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप है ना, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है।
बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है, तुमको ये शब्द नहीं कहना है। बाप को याद करना है, चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। अंतर्मुख हो मुझे याद करो, सिमरन भी नहीं करना है। बाबा ने कहा कि ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में हैं और तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। ज्ञान का सागर हूँ परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गतमत ही न्यारी है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का अर्थ है, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय। वो लोग फिर कह देते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने कहा अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं, अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं, भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब तो जितना पुरुषार्थ करें श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। दाना के मुख्य सार में बाबा ने कहा जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा संकल्प हुआ वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। स्लोगन में कहा कि सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बहुत निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। और ब्राह्मण जीवन निराला है, यानी जब परमात्मा संगम युग पर आकर हमें ज्ञान देते हैं और जो जो आत्माएं ज्ञान धारण करती हैं, परमात्मा का परिचय पाती हैं, तो वो सब क्या हुए? ब्राह्मण कुल के हुए, जो ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली बनते हैं। तो तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तो जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं, मुख वंशावली में आते हैं, तो वही फिर नॉलेजफुल बनते हैं, नॉलेज ज्ञान धारण करते हैं, वही नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। ज्ञान यानी आत्मिक स्मृति। आत्मा जब स्वयं को जानती है कि मैं हूँ आत्मा, तो हम ब्राह्मण बच्चे ही परमात्मा के ज्ञान को धारण कर कर नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। विज्ञान यानी अपने देही अभिमानी स्थिति को, यानी अपने आत्मिक स्मृति को, कि हम बिंदु स्वरूप परमात्मा की तरह अपने आत्मा को जानती हैं, अपने सत्य स्वरूप को जानती है, परमात्मा का परिचय मिलता है, तो वह है विज्ञान। और ज्ञान यानी इस सृष्टि चक्र को जानना, जो इस स्थूल दुनिया में आकर अपना रोल प्ले करते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं, वो है ज्ञान। और अज्ञान जिन्हें परमात्मा का परिचय नहीं, अपना सत्य स्वरूप की पहचान नहीं, वो है अज्ञान। बाबा ने प्रश्न किया कि सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी।
उत्तर दिया सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। रूहानी धंधा या रूहानी सर्विस क्या कह रहे हैं बाबा कि जैसे हम बच्चों को परमात्मा का, आत्मा का, सत्य स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो ऐसे ही और आत्माएं जो कि परमात्मा की संतान है तो उन्हें भी परमात्मा के सानिध्य में ले जाकर उन्हें भी परमात्मा से जोड़ना और उन्हें भी उनके सत्य स्वरूप की पहचान कराना, परमात्मा का परिचय देना, ये है रूहानी सर्विस। तो अपनी वृत्ति से जब मनसा वाचा कर्मणा ऐसा वायुमंडल बनाते हैं और अपनी वृत्ति से दूसरी आत्माओं को भी परमात्मा का की याद आती है, अपने सत्य स्वरूप की याद आती है, अपने सत्य घर की याद आती है, तो बाबा कहते ये है रूहानी सर्विस। तो बाबा कहते जो बच्चे फिर रूहानी सर्विस करते जाएंगे तो उनका फिर इन स्थूल बातों से स्वतः ही दिल हटता जाएगा। वह भी फिर रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे कि परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी बाबा कहते संभाल करनी है। जो पिया के साथ हैं, गीत हैं जो पिया के साथ हैं। ओम शांति, ओम शांति बाबा। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो वो बच्चे बैठे हैं, बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। साधु सन्यासी क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बच्चा हो जाएगा काम, है ना। लेकिन पिता अपनी तरह बच्चों को बनाते हैं, जैसे वह स्वयं है, जैसे उसमें सब शक्तियाँ हैं, सर्वशक्तिमान है, वैसे ही वो बच्चों को भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। तो वह बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, है ना। देही अभिमानी अपने आत्मिक स्वरूप में रहना कि हम हैं ही आत्मा, बिंदु स्वरूप, निराकार ज्योति स्वरूप, और याद की यात्रा में रहना। तो बिंदु स्वरूप अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यह क्या है, विज्ञान। और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ बिल्कुल मनुष्य नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम योगी ब्राह्मण, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। ब्राह्मण संगम पर होते हैं, यह भी जानते हैं ब्रह्मा पिता ब्रह्मा होकर गया है, उनको आदिदेव कहते हैं। आदिदेव जगदम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुखवंशावली ही होगी। तो यहाँ जगदम्बा मम्मा को कहते हैं, तो जिन्होंने कि ब्रह्मा बाबा द्वारा उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, तो वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। तो सरस्वती कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, वह ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, न कि स्त्री। बाबा कहते वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। अडॉप्ट करते हैं ना, तो तुम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना, तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। फिर देवियों के मंदिर हैं, सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं ना। मंदिर एक का बना दिया है, प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, तो अब बन रही है प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। हैं अडॉप्टेड धर्म के बच्चे। तो जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा का ज्ञान जैसे जैसे धारण किया बच्चों ने, बाबा ने अडॉप्ट किया बच्चों को, तो क्या हुए, अडॉप्टेड धर्म के बच्चे। तो अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोत्रे पुत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए
तब तक किसी की सदगति होती नहीं। तो हम सब आत्माएं जन्म दर जन्म 84 जन्म लेते लेते हम अपने ही स्मृति भूल गए कि हम अपना असली स्वरूप सत्य स्वरूप भूल गए। लेकिन परमात्मा पिता जो कि इस जीवन जन्म मरण से परे है, तो उन्होंने जब हमें यह ज्ञान दिया तो हमारी सदगति होती है। तो बाबा कहते कि जब तक बाप ना आए तब तक सदगति हो नहीं सकती, तब तक और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सभी आत्माएं जो सृष्टि चक्र में हैं वो तो सब भूल चुकी हैं। तो अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सदगति, सदगति यानी सतयुग को कहा जाता है, जहाँ पर सुखों की दुनिया है, सुख का शांति की दुनिया आनंद की है ना, तो उसे कहा जाता है सतयुग। सतयुग यानी सदगति। कलयुग को दुर्गति कहा जाता है। तो यहाँ पर तो दुर्गति होती है, यहाँ पर दुख है, दर्द है और अशांति है, तो यहाँ पे कहा जाता है कलयुग को दुर्गति। तो क्योंकि रावण का राज्य है, सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती। अभी तक कितने शास्त्र पढ़े हैं तो किसी ने ऐसी नॉलेज नहीं दी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए, तो वह स्थूल दुनिया की ज्ञान है, यानी भक्ति मार्ग है, उसमें ज्ञान नहीं महिमा करते हैं इष्ट देव की। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ यह सब बनाने लग पड़ेंगे। तो यहाँ जो संस्कार अभी धारण कर रहे हैं, तो जैसे जैसे समृद्धि आती जाएगी द्वापर युग के बाद, फिर वैसे ही वो बनाने लग पड़ेंगे, यानी इमर्ज हो जाएंगे। तो तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं रजाई के, तुम रजाई करेंगे, वह साइंसदान फिर अपनी उस रजाई में आकर, तो साइंस का भी वो भी पार्ट नूंदा हुआ है, तो फिर वो अपने टाइम पर आएंगे। तो बाबा कहते हैं वो भी रजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। तो जैसा उनका पार्ट होगा वो उसी तरह से रोल प्ले करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई में, तो उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, तो वे उसके संस्कार ले जाएंगे। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म में भी जो जाते हैं, तो अगर साइंस वालों उनका जो संस्कार है वही लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी तो ज़रूरत पड़ेगी साइंस की, तो वहाँ पर वो उसी तरह का रोल प्ले करेंगे। वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इल्म है, वह विद्या है। तो तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है, तुम बाप से रजाई लेंगे धंधे आदि में, तो यह वह संस्कार रहते हैं ना, तो कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। वानप्रस्थ अवस्था यानी वाणी से परे जाने की अवस्था जब तक नहीं हुई है तब तक घर बार की भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चे को कौन संभाल करेंगे। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जो अपनी रचना है बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी संभाल फिर कौन करेंगे, यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है, साथ में रचना को भी ज़रूर संभालना है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे दिल उठ जाएगी, समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। तो बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी। तो शिव बाबा ना तो स्थूल दुनिया में आते हैं, तो स्थूल दुनिया में सिर्फ ज्ञान देने आते हैं,
तो बाकी बाबा कहते कि कोई धंधे आदि की बात नहीं पूछनी है, मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो 63 जन्मों से आत्माएं पुकार रही थी परमात्मा पिता को कि पतित हे पतित पावन, हमें पतित से पावन बनाओ। तो हम इनके द्वारा तुमको बना रहा हूँ। तो यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर मैं तुम्हें ज्ञान देकर पतित से पावन बना रहा हूँ। तो यह भी पाप है। यानी ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कह रहे हैं कि यह भी पाप है। इनकी मत पर चलना पड़े, उनकी रूहानी मत और इनकी जिस्मानी। तो पर शिव बाबा की रूहानी मत है और ब्रह्मा बाबा की जिस्मानी। तो इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामी कम याद करो। यानी जैसे शिव बाबा ने ज्ञान दिया वही आगे फिर बच्चों को उदाहरण करवाते हैं कि बाप का फरमान है कि मामी कम याद करो। तो बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी स्थूल दुनिया में रहे और उन्हें यहाँ पर स्थूल दुनिया की बातें पता है। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों को फिर यह साकार बाबा ही अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी हैं, यह बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबने सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते, यानी ब्रह्मा बाबा के पास ही सबसे पहले तूफान आए, इसलिए सबसे रुस्तम यह है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। तो माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था। बाबा ने इनसे यह करा दिया। करण करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो यह पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे, विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। तो ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ और विनाश का भी साक्षात्कार हो गया और उन्हें यह साक्षात करा दिया कि वो ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो फिर उन्होंने खुशी से खुशी सब कुछ छोड़ दिया कि ये पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से रजाई मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। तो अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। तो कि उनमें कशिश थी तभी तो सभी भागकर, या उन्हें भी स्मृति आई परमात्मा की तभी वो भी भागे। तो बाबा कहते कि यह फिर सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, तो महिमा है तो एक बाप की बस। तो यहाँ पर शिव बाबा की बात है। बाबा कहते कि महिमा तो सिर्फ एक शिव बाप की ही है, एक बाप की है बस। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है, अभी इनमें आए हैं। तो पाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए रजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, तो इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंचते ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है। यह भी उनका परिचय देते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे वह अपने लिए कहते हैं। तो यह बातें तुम समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य जीवन मरण में आते हैं, भगवान जीवन मरण से परे है, जीवन मरण में नहीं आते। तो वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में जाती है फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं।
तो बाबा का यही काम है कि वह परम धाम से आते हैं और इस पराये देश में यानी कलयुगी राज्य में आते हैं, फिर हमको पढ़ाकर फिर वापस चले जाते हैं स्थूल दुनिया में आकर। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में देरी नहीं लगती है, आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। तो कोई भी शरीर छोड़कर जब दूसरी शरीर में चली जाती है तो क्या किसी को दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो ये इतनी सूक्ष्म है। तो बाबा कहते कोई देख ना सके, आत्मा बहुत दिखी है। गाया भी सेकंड में जीवन मुक्ति, गाया भी हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। तो रावण राज्य की जीवन बंद राज्य कहेंगे। तो रावण राज्य में जब आत्मा को स्मृति नहीं है कि मैं यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए आया हूँ, देह भान में है, अपने आप को देह ही समझ लिया, 5 तत्वों के बने देह में जैसे बंद है, तो बाबा कहते रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तो तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जैसे ही परमात्मा को पहचाना तो 1 सेकंड में जब निश्चय हुआ कि परमात्मा पिता हमें ज्ञान देते हैं, तो जैसे स्वर्ग के मालिक बन गए और बच्चे बन गए। तो नंबरवार मर्तबे हैं, तो जैसे जैसे जिसकी समझ है, जितनी आत्मिक स्मृति होगी, तो उस अनुसार नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में ही सिमरन करते हैं। तो कलयुगी राज्य में जब रावण राज्य होता है, दुख में होती है, इस देह भान में आकर आत्मा जब दुखी होती है तभी सिमरन करते हैं, तभी पुकारते हैं। सुख में करे ना कोई, सतयुग में करते ही नहीं कोई। सतयुग में तो सुख ही सुख है, आनंद ही है और शांति है। तो वहाँ पर परमात्मा को याद ही नहीं करते, वहाँ पर परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, तो फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है, तो विकार रूपी खाद पड़ती जाती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। यह एक निशानी दे दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं, अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है, तुमको ये शब्द नहीं कहना है। बाप को याद करना है, चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ा ही कहा कि हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि हे भगवान और शिव बाबा शिव शिव करके ऐसे मुझे याद करो। अंतर्मुख होकर, है ना, स्वयं को ही सारी दुनिया की तरफ से समेट कर स्वयं को अपने आत्मिक स्वरूप से आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो सिमरन भी नहीं करना है, सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला है, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में रहते हैं तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने यह लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं यह लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ परंतु ज्ञान कैसे दूँ, गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े ही गर्भ में आता हूँ। तो बाबा तो गर्भ में आते नहीं, मेरी गतमत ही न्यारी है। तो बाप इसमें आते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती,
क्योंकि टूटते रहते हैं। तो ब्राह्मणों की माला ऐसा नहीं कि ज्ञान धारण किया तो माला में आ गए, नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं, तो जब कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं और फाइनली बन जाते हैं, तब रुद्र माला बनती है। फिर विष्णु की माला में जाते हैं। रुद्र की माला यानी शिव की माला, और फिर विष्णु की माला में यानी सतयुग में बनती है। जो सतयुग में जाती हैं आत्माएं, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय। वो लोग फिर कह देते हैं तुम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है, यानी कंफ्यूज कर दिया है। तो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, यह भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, तो इस रचना के मालिक तुम हो। तो बाबा हमें ज्ञान देकर सतयुग का मालिक बनाकर सो हम चले जाते हैं। तो बाबा कहते कि मैं तो इस रचना का मालिक बनता नहीं है, और तुम ही बनते हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। तो ब्रह्मा तो तत्व है, ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। तो अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है ना। तो बाबा हमें नया नया ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है, तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। फिर ज़रूर उन्हों से ही वापस मिलना है। तो अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहते हैं, तो यह भी लेते रहते हैं। तो उन्होंने जितना लिया उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तो यहाँ पर लेन देन का पूरा हिसाब है। जिन्होंने लिया तो फिर वो देंगे भी। तो तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह आप नहीं कर सकते। तो भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। तो यहाँ भी बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। तो यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ा ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तो तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हें कोई फिक्र की बात नहीं, तुम्हारे पैसे ले गए थे फिर वापस दे रहे हैं। तो फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। तो तुम्हें बच्चों को सिर्फ यही फिक्र करना है कि परमात्मा पिता को याद करना है, बाकी और कोई बात की फिक्र नहीं। तो याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मात लेनी पड़े। अविनाशी सर्जन कौन है? परमात्मा पिता शिव। तो बाबा कहते हैं कि अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। तो ये नॉलेज बहुत सहज है, लेकिन जो जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे तो श्रीमत तो मिलती रहती है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, और जितना याद करेंगे उतने पाप भस्म होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तो जितना टाइम मिले मनसा वाचा कर्मणा, हर एक पल अपनी वृत्ति से सदा ही बेहद की वृत्ति हो और कल्याण की वृत्ति हो, तो फिर स्वतः ही यह रूहानी सेवा होती रहेगी। शुभकामनाएं शुभ भावनाएं देते रहो। तो बाबा कहते हैं इसी रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं और पतितों को भी पावन बनाने की सर्विस करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से शब्द हे शब्द नहीं निकालना है। हे शब्द कब निकलते? जब दुख में होते हैं ना, दर्द में होते हैं, रावण राज्य में होते हैं। तो जब परमात्मा का पिता का परिचय मिल गया, परमात्मा की छत्र छाया में आ गए, फिर बाबा कहते हे शब्द नहीं निकालना है। अंतर्मुखी बनकर सारी दुनिया से ध्यान हटाकर स्वयं के सत्य स्वरूप को इमर्ज कर परमात्मा का याद करना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। तो बाबा हमें रोज़ नमस्ते कहते हैं ना, और कितने निरहंकारी हैं। स्वयं को बच्चों के ऑबिडेंट सर्वेंट कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा सेवादार हूँ, है ना, ऐसे कहते हैं। तो कितने निरहंकारी हैं। तो बाप जैसे बाप को अहंकार नहीं, तो इस पतित दुनिया में आकर हमारे लिए आते हैं, हमें ज्ञान देने आते कि मेरे बच्चे, मेरे संतान दुख में है। तो जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। तो हम भी क्या हैं? बाबा की संतान हैं। तो बाप की तरह ही हमें भी निरहंकारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। तो बाबा ने भी आगे बहुत सुंदर वरदान दिया कि मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, है ना, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की। तो जब मनसा से, संकल्प से वृत्ति जब श्रेष्ठ होगी तो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस होंगे। तो फिर आत्मा की खुशबू, वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन खुशबू फैलेगी, वायुमंडल वातावरण भी शक्तिशाली बनेगा, शांति और सुख का बनेगा। तो वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। तो वो कैसा कब होगा? जब आत्मा अपने शिव बाबा के, शिव परमात्मा के से कंबाइंड स्वरूप में होगी। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। तो जहाँ भी परमात्मा पिता का बच्चा, जिसे परमात्मा का परिचय है, तो वह जहाँ भी जाए तो वहाँ पर अपनी वृत्ति से सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाता रहे। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलवाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। तो कितना सुंदर बाबा ने बताया। करना क्या है? स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। कंबाइंड स्वरूप से अपने वाइब्रेशंस का, बाबा कहते हैं, फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं पर गुलवाशी डालो, गुलाबवाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना है, कुछ भी नहीं करना, और विश्व की जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्लोगन दिया, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। यानी अमृत वेले से जब भी परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो सारा दिन फिर उनकी समृद्धि से सुख मिलता रहता है, और यही फिर क्या है? सुखदाता द्वारा सुखों का भंडार प्राप्त होना। तो यही उनके प्यार के निशाने, परमात्मा के प्यार के निशाने। ओम शांति।
आज के अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। तो यहाँ बाबा शक्तियों और पांडवों की तुलना कर रहे हैं कि जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियाँ और पांडव इन दोनों का कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।